सातवें चरण की बहाली पर आया मुख्यमंत्री का बड़ा बयान और बयानों के बीच शिक्षा विभाग का बड़ा लेटर जारी। नियमावली 2020 के आधार पर होगी सातवें चरण की बहाली, कोई संशोधन नहीं। बीटेट पर भी लगा विराम। तो हुआ था कि भाई जो पूरी बात है जितना पहले से बना हुआ है इसके बारे में आप लोग भी लिख करके दीजिए और फिर इसका गाइडलाइन बिल्कुल जारी होना चाहिए। कोई अगर नया कानून में संशोधन करना हो तो संशोधन होना चाहिए। तो अभी जो किया हुआ है पहले से प्रावधान तो राज्य सरकार तो उसी प्रकार से चल रहा है, लेकिन अगर कोई गाइडेंस खाली दे देने से तो नहीं ना होगा, कानून को भी तो बदलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा गाइडेंस नहीं चलेगा, कानून और प्रावधानों को बदलना होगा। कानून और प्रावधानों को बदलना होगा और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना हो। कैबिनेट से मंजूरी, विधानसभा में बहस और इसके बाद राज्यपाल का अनुमोदन, कई तरह की प्रक्रियाएं जुड़ती हैं तब किसी कानून में संशोधन होता है। इस बीच बीटेट पर लगा विराम। बीटेट की खबरें जो लगातार सोशल मीडिया में वायरल थी कि बीटेट के लिए लगातार आंदोलन जारी है। इस बीच प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा जो बड़ा लेटर जारी किया गया है आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इस लेटर के कई मायने हैं। इस लेटर में जो प्रावधान लिखे गए हैं अगर गौर से देखें तो बिहार शिक्षक बहाली सातवां चरण नियमावली 2020 के आधार पर होगी। साथ में सातवें चरण से पहले बीटेट की संभावनाओं पर विराम लगाता है ये लेटर। लेटर के विभिन्न पहलुओं से आज हम आपको रूबरू कराएंगे, पर वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक के अलावा विभिन्न अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शिक्षा सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण खबर भी सही विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा ये जारी लेटर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव के नाम है। लिखा है याचिका संख्या 4898/2022 में दिनांक 5/4/2022 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के संबंध में है। अब लेटर में आगे क्या लिखा है ये देखिए। साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में दिनांक 28/4/2022 को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत आप समझ सकते हैं नियमावली 2020 की चर्चा। और नियमावली 2020 की चर्चा क्यों, ये भी हम आपको बता दें। नियमावली 2020 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार बीटेट कराने को बाध्य नहीं है। सीटेट का आयोजन केंद्र सरकार जो करती है उस आधार पर भी शिक्षक बहाली आगे बढ़ सकती है। बहरहाल लेटर में आगे क्या लिखा है ये देख ले। नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार राज्य द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही है तो टीईटी कैसे संभव है। आगे लिखा है कि भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का आयोजन कराया जा सकता है। भविष्य मतलब 8वें चरण में टीईटी संभव है, पर उससे पहले नहीं। ऐसे में आपको बता दें कि नियमावली 2020 के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बहाली आगे बढ़ेगी। संशोधन की संभावना बहुत ही कम है। और जहां तक नियमों में संशोधन की बात, मुख्यमंत्री के नए बयान से आपको रूबरू कराते हैं। गाइडेंस से संशोधन नहीं होता नियमों में। ठीक से पढ़ाई हो, सब कुछ हो, टीचर की बहाली वो ठीक करें, तो ये सब चीज के बारे में कहना देखना ये तो है, लेकिन अधिकार तो जिनको है वही करता है ना। अभी तो आप जानते हैं कि बहुत सारे केसेज गए हैं, तो केसेज गए हैं तो जांच भी हो रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही बहाली हो रही है कि नहीं हो रही है बहाली। और फिर यहाँ राज्य सरकार की तरफ से अब ये कोशिश की जा रही है पूरा कह करके कि भाई ठीक ढंग से बहाली करिए, और हम लोग तो और ज्यादा बहाली चाहते हैं तेजी से। तो ये सब सारी बातें, तो वहां से जो कुछ भी आया उसके बारे में तो पूरी जानकारी दी गई और हम जरूर कहेंगे भाई। और हमसे कोई बातचीत नहीं है, हमसे कोई बातचीत नहीं, ये तो विभाग है वही बातचीत किया है। और एक बार विभाग के साथ जो बैठक हो रही है तो उसी समय मालूम हुआ था। तो ये हुआ था कि भाई जो पूरी बात है जितना पहले से बना हुआ है इसके बारे में आप लोग भी लिख करके दीजिए और फिर इसका गाइडलाइन बिल्कुल जारी होना चाहिए। कोई अगर नया कानून में संशोधन करना हो तो संशोधन होना चाहिए। तो अभी जो किया हुआ है पहले से प्रावधान तो राज्य सरकार तो उसी प्रकार से चल रहा है, लेकिन अगर कोई गाइडेंस खाली दे देने से तो नहीं ना होगा, कानून को भी तो बदलना पड़ेगा। तो राज्य सरकार की तरफ से भेज दिया गया और आप लोगों को कुछ भी मालूम होगा ये आपको डिटेल बता देंगे मंत्री।
हम तो आज नहीं, बहुत पहले की बात है। जब बहुत पहले हुआ उसी समय बैठक हुई, तो उसी समय हम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, तो पहले भेज दीजिए और तब जानकारी ले लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है। तो यही बता दें। बेसिकली मैथिली भोजपुरी हिंदी किन भाषाओं में प्राइमरी एजुकेशन में वो तो है ही, हम लोग यहाँ पर तो किए ही हुए हैं ना जी। मान्यता है न कई को, तो जिनको जिनको मान्यता मिली हुई है सेंटर से मान्यता, तो आपको याद है ना जी, हम लोग जब केंद्र में ही थे, एमपी थे, उसी समय ना कई लोगों को मान्यता मिली। हम तो एक दूसरे कार्यक्रम में यहाँ पर अनुरोध किए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हुए थे हमारे ही एक कार्यक्रम में, रेलवे से संबंधित कार्यक्रम था, और वहीं पर लोगों ने मांग किया था, तो हम लोगों ने कहा, उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद उसको जारी किया। तो कितने को तो केंद्र से ही मिला हुआ है अधिकार, तो जिसको अधिकार मिल गया है उसको तो मिला ही हुआ है। और मान लीजिए किसी को अधिकार नहीं मिला, तो उसके लिए भी कहा जाता है कि उनको भी मिल जाए जो लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि सब जगह उसकी महत्ता है। वो तो हम लोग अपना चाहते ही रहते, तो कोई इशू नहीं है। अभी आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि गाइडेंस से नियम कानून नहीं बदले जाते, नियम कानून को बदलने के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपको हम बता दें कि शिक्षक बहाली 2020 नियमावली संशोधन की संभावना बहुत ही कम है, नगण्य है। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद नियमावली बनती है और नियमावली के आधार पर आगे बहाली प्रक्रिया बढ़ेगी। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने भी पिछले दिनों साफ किया था कि प्राथमिक शिक्षक बहाली के नियमों में संशोधन की संभावना बहुत ही कम है। ऐसे में आपको यह भी जानना चाहिए कि आम अभ्यर्थी एक मांग लेकर लगातार रवि प्रकाश शिक्षा के निदेशक के पास पहुंच रहे हैं। मांग क्या है? मांग यह है कि टीईटी के अंक प्रतिशत के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बहाली में जैसे पहले 2, 4, 6, 8 अंक का वेटेज दिया जाता था, वो वेटेज बहाल किया जाए। ऐसे में रवि प्रकाश ने इस पर विचार करने की बात कही है। प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों की तरफ से ये मांग रखी गई। हालांकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के स्टेट अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं, कोई 50-50, कोई 80-20, कोई 20-20 की बात करता है, जैसे कि ये बहाली नहीं क्रिकेट मैच हो। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों से सीखना चाहिए। बीटेट की मांग हो रही थी, पर आम अभ्यर्थियों ने शिक्षा सुधार के साथ मिलकर बड़े आवेदन दिए और आवेदन के बाद ये साफ हो गया कि अब बीटेट नहीं होगा। पर प्राथमिक के अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं। आप आम अभ्यर्थियों को यह सोचना चाहिए, अगर कदाचार को व्यवस्था युक्त परीक्षा का रिजल्ट आ जाता, जो कि गेंडा जैसे शख्स मांग कर रहे थे कि कदाचार को व्यवस्था युक्त परीक्षा का रिजल्ट आ जाए, तो आप आम अभ्यर्थी कहीं के नहीं रहते। अब जबकि सीट से भी कम रिजल्ट है और सीट बढ़ते ही सभी नॉट मेरिट मेरिट में आ जाएंगे, तो अब आपसी लड़ाई को छोड़कर एक ही मुद्दा, एक ही मांग, जल्द 7वें चरण का शेड्यूल। गेंडा जैसे लालची अभ्यर्थी जो पहले कदाचार युक्त रिजल्ट मांग रहे थे, अब मेरिट नॉट मेरिट की खाई बनाकर गेंडा गैंग के लोग चंदा उगाही कर रहे हैं। स्टेट अभ्यर्थियों के बड़े गुनहगार कौन है? गेंडा, बनील, गुंडन यादव, ये आम अभ्यर्थियों के दुश्मन हैं और आम अभ्यर्थियों के भविष्य पर कैंसर की तरह कुंडली मार के बैठे हैं। शिक्षा सुधार ने इनका काला चिट्ठा खोल दिया है और आम अभ्यर्थी भी अब जागरूक हो गए। ऐसे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी का लिंक है, क्लिक करके जुड़े शिक्षा सुधार से। शिक्षा सुधार माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शेड्यूल के लिए एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। संगठित हो जाए आम अभ्यर्थी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।